नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव, आरोग्य सूत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग ने चर्चा की अभी तक वुमेन्स हेल्थ सीरीज़ की, जिसमें हम महिलाओं में होने वाली जो भी छोटी से बड़ी समस्या हैं उन सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है और आयुर्वेदिक रूप से क्या क्या समाधान इसके हो सकते हैं, आयुर्वेदिक रूप से हम किस तरीके से इनको टाल सकते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि गर्भावस्था के दौरान जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी वुमेन्स में क्या खाना पीना चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो सबसे मेन समस्या जो हमारे वर्ल्ड में कह सकते हैं या इंडिया में जो चल रही है, दैट इज़ इनफर्टिलिटी। तो बचपन के बारे में अगर हम बात करें, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। आज बहुत सारे IVF सेंटर्स हम लोग देख रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण ये कभी कभी आगे चल के इनफर्टिलिटी का भी रूप ले सकती हैं। तो इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो आज कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिसमें कि पहले हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान आवश्यक विश्राम ना करना, यानी जितना आपको रेस्ट लेना चाहिए उतना रेस्ट ना मिलना। बाहर के देशों में हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इवन लीव पीरियड भी मिलता है, लेकिन इंडिया में अभी तक इन चीज़ों के प्रचलन नहीं है। तो अभी हम उल्टा हम लोग देखते हैं कि हम टीवी में एड्स वगैरह देखते हैं कि पीरियड्स के दौरान हर वो काम करना चाहिए जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पीरियड्स के दौरान वुमेंस को अच्छी तरह से अपनी केयर करनी चाहिए और आराम करना चाहिए, ना कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी चाहिए, बहुत भागदौड़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो संबंध होता है वो यूट्रस से आता है। और क्योंकि उस टाइम पे हमारा ऑलरेडी यूट्रस में हमारी जो भी साइकिल है वो फ्लो हो रही होती है, तो वहाँ पे जख्म है यूट्रस में, और वहाँ पे अगर हम और ज़्यादा स्ट्रेसफुल अगर हम लाइफ करेंगे या बहुत भागदौड़ करेंगे तो यूट्रस में जो भी चीज़ें होती हैं वो जो साइकिल होती है वो कभी कभी बढ़ सकती है और बहुत सारी समस्या आ सकती है। दूसरी अगर हम बात करें तो आज जो गर्भ ना रहने के लिए, यानी कि अबॉर्शन के लिए जो पिल्स यूज़ की जा रही हैं, इमरजेंसी पिल यूज़ की जा रही हैं, या गर्भ ना रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आजकल मेडिसिन से इंजेक्शंस आजकल अवेलेबल हैं जो स्त्रियां यूज़ कर रही हैं, इसका भी इफेक्ट आगे चल के इसका कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो इसका आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जो नेचुरल जो भी तरीके से हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें बताई गई हैं उसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए और इन सारी चीज़ों को टालना चाहिए। और बहुत जल्दी जो भी एबॉर्शंस होते हैं ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रेगनेंसी के लिए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर थर्ड अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी वुमेंस में ये देखा जाता है कि पूजा पाठ जो भी के दौरान वुमेंस जो होती हैं वो हार्मोनल पिल्स लेके मेंसेस की डेट आगे या पीछे करती है, जो कि बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इसको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो मासिक धर्म होता है, ये आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है, और जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं ये इसी पर रेगुलराइज होते हैं। अगर इसमें हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आगे चल के ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे फर्टिलिटी पे, यानी कि आगे चल के ये कारण बन सकती है इनफर्टिलिटी का। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको कोशिश करके अवॉइड करना चाहिए। इसी के बाद हम बहुत सारे टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे, गर्भ ना ठहरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।